बिजनेस स्टडी अंडरस्टैंडिंग फॉर अ बिजनेस स्टडीज फर्म्स, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज एंड गवर्नमेंट कंपनीज। बिजनेस स्टडीज़ को के अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए देखते हैं। सबसे पहले फर्म्स, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज, ये सब। और सब उससे पहले आएगा सोल ट्रेडिंग, सोल प्रोप्राइटरशिप। राशन दुकान या किताब दुकान में देखा गया है, ये तो नॉर्मल दिखता ही है, तो उसको ज़्यादा समझाने बताने की ज़रूरत नहीं, इसमें थोड़ा बहुत चीज़ें होती है, ठीक है। फर्म्स में साझेदार होते हैं दो कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 होते हैं, लेकिन जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया है तो शायद 50 हो गया है, ठीक है। और उसके बाद प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी है। तो देखिए, पब्लिक कंपनी में शेयर और डिवेंचर इशू किया जाता है यहाँ पे, और उसके बाद और गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा बॉन्ड्स इशू किया जाता है। लेकिन ये सब अभी छोड़ो, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, फर्म्स हो, प्राइवेट कंपनी या किसी, सबका एक स्पेसिफिक क्या होता है, स्पेसिफिक गोल होगा। कोई टारगेट को अचीव करेगा, मतलब अचीव करने के बाद प्रॉफिट, सबका प्रॉफिट कमाना एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेस, मतलब मैन पावर और रिसोर्सेस का यूज, लिमिटेड रिसोर्सेस का यूज करके प्रॉफिट कमाया जाए, यही होता है। देखते, कोई भी कंपनी हो या फर्म हो, उसका एक स्पेसिफिक गोल होगा, स्पेसिफिक गोल फॉर प्रॉफिट, अर्न प्रॉफिट अर्न करने का इच्छा होगा। फिर रिक्वायर्ड फाइनेंस, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है। फाइनेंस पैसा आ जाएगा। उसके बाद आफ्टर गुड मैनेजमेंट फंक्शन, अच्छा मैनेजमेंट फंक्शन होगा तभी पैसों का सही जगह इस्तेमाल करके सही से प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। फॉर अ बेटर यूज मैन पावर और लिमिटेड रिसोर्सेज, जितने भी कर्मचारी है, लेबर को लिए उसका सही इस्तेमाल और लिमिटेड रिसोर्सेज का सही बेटर यूज, तभी आपका टारगेट अचीव होगा। कोई भी कंपनी जो है मैन पावर और लिमिटेड रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल करके टारगेट अचीव करेगी, प्रॉफिट अचीव करेगी। फिर उसके बाद कस्टमर चॉइस इंटरेस्ट, किसी भी कंपनी को देखना होगा अपना कस्टमर का चॉइस इंटरेस्ट, किस चीज़ का डिमांड है, उसको उसका नॉलेज किस प्रोडक्ट के प्रति किस तरह का है। उसके बाद मार्केट नॉलेज भी चाहिए। फिर उसके बाद कंपटीटर्स का भी ख्याल रखना है कि आपके कंपटीटर्स आपसे कितना पीछे है, कितना आगे है। तो आपको अपना सही मैनेजमेंट फंक्शन रखिएगा, तभी अपना कंपटीटर से कंपीट कर पाइएगा। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज, लॉ, गवर्नमेंट का आगे आने वाला फ्यूचर पॉलिसीज और प्रेजेंट